सत श्री अकाल जी। एंड अभी सैटरडे है, तो मैंने सोचा चलो एक क्विक व्लॉगिंग कर ली जाए। आज मैं बना रही हूँ सैंडविच मल्टीग्रेन ब्रेड से। मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविचेस को आप हेल्दी कैसे बना सकते हैं। सो आई वुड बी हैप्पी इफ यू गाइस जॉइन इन विद मी। बाकी आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, पेशेंट्स बढ़ गए हैं और काम भी बढ़ गया है। बट आई फील रियली ब्लेस्ड बिकॉज लाइफ में काम होना भी एक ब्लेसिंग ही होती है। सो आई शो यू ऑल हाउ डू आई मेक माई सैंडविच। सो बेसिकली ये सैंडविच बहुत ही सिंपल होगी, जिसमें है लेट्यूस, अनियन और टमेटोज। टमेटोज में लाइकोपीन होता है, विच इज एंटी कैंसरस एंड गुड एंटीऑक्सीडेंट सोर्स। अब अनियन जो है एड्स इन डाइजेशन। अब लेट्यूस अगेन अ ग्रीन एलिमेंट टू योर डाइट, सो दैट आपके डाइट में फाइबर हो, हेल्दी आयरन हो, हेल्दी मिनरल्स हो। इसके अलावा थोड़ा सा चीज़, डेफिनेटली, बिकॉज चीज़ के बिना तो सैंडविच अधूरी है। lot of people say cheese is unhealthy. Yes, it is kind of, but इसमें प्रोटीन भी होता है, तो कभी कभार ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो ब्रेड मैं यूज कर रही हूँ वो है मल्टीग्रेन ब्रेड। आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये ब्रेड, पर्सनली मैं ये ब्रेड प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स सारे आपको दिखते हैं। ये ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है। सो पर्सनली मुझे ये ब्रेड खाने में, टेस्ट में, और एक फीलिंग होती है ना, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल। सो आई फाइंड दिस ब्रेड वेरी हेल्दी। और हाँ, बस बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे तो तवा गरम हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैं आपको बताती हूँ, हल्का सा ही ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे बटर क्यों नहीं ऐड किया है। बटर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बटर सैचुरेटेड फैट में आता है। सिंस वी आर ट्राइंग टू मेक सैंडविच हेल्दी, वी आर यूजिंग कोल्ड प्रेस कैनोला ऑयल। अब मेरी एक एजुकेशनल वीडियो है सिंग न्यूट्री डाइट चैनल पे, अगर आप चाहो वो देख सकते हैं। उस चैनल पे मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाती हूँ अलॉन्ग विथ माय हस्बैंड, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस, साइंटिफिक रिसर्चेस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग what exactly should be इन टर्म्स ऑफ डाइट, और आपको थोड़ी नॉलेज पर्पस के लिए कोई कंटेंट देखना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट सिंग न्यूट्री डाइट। उसके अलावा एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन चैनल भी है। सो वी ओन 2 ब्रांड्स जो हेल्थ इंडस्ट्री एंड हेल्थ एंड रिसर्च एंड मेडिकल साइंस के रिलेटेड है। सो आप सब वहाँ जाके देख सकते। इफ यू लाइक द कंटेंट, देन प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू Sing Nutri and to Adequate Nutrition, and also to this channel, which is Dr. Deep Kaur Vlogs. अब ये हमारी जो ब्रेड है ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई। इसको ज़्यादा जलाऊंगी नहीं, बट हाँ हल्का सा रोस्ट करूंगी। तो मैं आप सबसे एक एजुकेशनल फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। सो व्हाट हैपन, ये जो ब्रेड्स होती है, सो एज पर फूड साइंस, अगर आप इन ब्रेड को जितना सेकते हैं, अब सेकने का मतलब ये नहीं कि जला देना है या डीप फ्राई करना है, टोस्टिंग की बात कर रही हूँ, इनका प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है। सो अगर आप ब्रेड ले रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट मैदा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सावरडो, मल्टीग्रेन एंड सीड्स वाली जो ब्रेड होती है ना, वो ब्रेड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इन ब्रेड को अगर आप ऐसे सेकते हैं ना, तो इनके अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कंटेंट, वो बेसिकली इम्प्रूव होता है। आई होप ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो, और कच्चा ब्रेड खाने से आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में पहले ये थॉट आ जाए कि हाँ, कच्चा ब्रेड खाने से बेहतर है उसे थोड़ा सा सेक लिया जाए या रोस्ट कर लिया जाए। टोस्टर है, टोस्टर में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। अब हमारी ब्रेड जो सबसे ज्यादा रोस्ट हुई है उसको मैं लूंगी
सो बेसिकली दिस वन। ठीक है जी। अब इस ब्रेड में मैं हल्का-सा पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। सॉरी, मैं शूट कर रही हूँ अकेले एंड कुकिंग भी कर रही हूँ, सो थोड़ा-सा कैमरा इधर-उधर हो सकता है। सॉरी फॉर दैट एरर, प्लीज़ कोऑपरेट। आई एम कीपिंग इट वेरी रॉ एंड नेचुरल, क्योंकि जितना ऑथेंटिक रहेंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि इट्स अबाउट व्लॉगिंग ऑफ लाइफ़स्टाइल, है ना? हम जो एक्चुअल में हैं, तो वही दिखाना बेस्ट है। क्यों आर्टिफ़िशियली प्रिटेंड करना कि नहीं हम तो बड़े परफ़ेक्ट हैं। उसके बाद आ रही है हमारी चीज़। एक हाथ से करना पड़ रहा है, मल्टीटास्किंग, नेवर न्यू आई कैन डू दिस ऑल्सो। सो अब देखिए, इसमें थोड़ी-सी चीज़ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ये सैंडविच, उनको चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इनमें तो मैं कम ही चीज़ डालूँगी क्योंकि वो चीज़ प्रेफ़र नहीं करते। बट मुझे चीज़ पसंद है पर्सनली, तो मैं अपने में तो बहुत अच्छे से चीज़ डालूँगी। ये डाल दिया हमने। अब हल्का-सा चाट मसाला, हल्का-सा ही डालेंगे, ठीक है जी? अब इसमें जा रहे हैं हमारे वेजीज़, फिर अनियन टेस्ट के लिए। अनियन के बाद मैं थोड़ा-सा चाट मसाला और, ताकि वेजीज़ में फ्लेवर आए, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड लेट्यूस। पर्सनली मैं लेट्यूस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब मुझे लेट्यूस इतना पसंद है कि आप मुझे जितना खिला दो, मेरा मन नहीं भरेगा। सो यहाँ पे ये हमारी ब्रेड रोस्ट हो गई है, इसे इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये सैंडविच को मैं फिर से तवे पर रख रही हूँ, ताकि थोड़ी-सी चीज़ मेल्ट हो जाए ना, वरना ऐसे लगेगा सब कुछ बहुत ही अलग-अलग है। तब तक हम स्पैचुला थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। प्रेस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, सब कुछ ना मिक्स हो जाए काइंड ऑफ। अब पता नहीं कितना मिक्स होता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप ऐसे प्रेस करते हो ना, तो कहीं न कहीं फ़र्क तो आता है। देख भी लेते हैं। दैट्स इट। अब ये सैंडविच जो है, इसे मैं यहाँ पे रखूँगी एंड इट इज़ रेडी। सो ये हो गई हमारी सैंडविच मल्टीग्रेन, जिसे हमने हेल्दी बनाया। अगर आप देखोगे, चीज़ एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो दैट ज़्यादा गिल्ट ना हो, है ना जी? सो आई होप you like this sandwich vlog, a mini vlog on Saturday, and I'll catch you all in the later vlog. So let's see. अब मैं अमनदीप जी को टेस्ट करवाती हूँ ये सैंडविच, एंड लेट मी टेक हिज ओपिनियन। Sorry, my husband will not come in this vlog since he's not comfortable at the moment. But definitely, जब वो comfortable होंगे, I'll definitely bring him up in this vlogging. Now let's see what will be his response. अमनदीप जी, सो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ पर्सनली, एंड आई नीड योर ओपिनियन कि कैसा लगा। Very nice. सो ही इज बेसिकली लाइक दिस, हाँ, इनको कुछ भी खिला दो, ये हमेशा बोलेंगे अरे बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। कभी ये नहीं कहते कि नहीं इसमें ये कमी है। अपार्ट नमक अगर कम हो तो ये बोल देंगे, वरना तो नहीं। एंड ये इनकी बहुत खूबसूरत आदत है, बिकॉज आई थिंक सो, बीइंग अ वाइफ, इट इज समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग कि आपके हस्बैंड हर चीज खा लेते विदाउट कंप्लेनिंग।
सो आई पर्सनली फील रियली ब्लेस्ड। कैसी है मनदीप जी? मैंने लेट्यूस ज़्यादा डाला है। आर यू हैप्पी? कंफर्टेबल? सो आई एम आस्किंग हिम बिकॉज़ ये पहले ना लेट्यूस नहीं खाते थे, इन्हें वेजिटेबल्स का इतना शौक नहीं था। ग्रेजुअली इवेंचुअली साथ रह के हम दोनों ने सैलड्स और ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज़ अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की आदत डाली एंड लुक हियर नाउ ही इज़ रियली हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद दिस। एंड आई विल शो यू, इनकी एक आदत है बुक पढ़ने की। सो um so I want to tell you guys, जिसको भी बॉडी पोस्चर करेक्ट करना है, पोस्चर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम रोज की लाइफ में इतना काम करते हैं और भागा दौड़ी करते हैं, तो हमें अपने पोस्चर्स का याद नहीं रहता एंड देन वी एंड अप हैविंग सम काइंड ऑफ bone pain, muscle pain, strain, and some kind of deformities in long run. So this is one healthy habit जो मेरे हस्बैंड ने डेवलप किया। सिंस जब वो पढ़ते हैं ना तो वो थोड़ा झुकते हैं, तो यहाँ पे पेन होने की पॉसिबिलिटी है। सो आई विल शो यू व्हाट ही हैज डन। बैठ के या ऐसे दिखा देती हूँ मैं आप सबको, ये देखिए। सो बेसिकली ये इन्होंने ये स्टैंड रखा है। अब ये स्टैंड से क्या होता है, अपने नेक के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अ मिनी व्लॉग हाउ आई एम मेकिंग सैंडविचेस लिटिल हेल्दियर एंड शेयरिंग सम ऑफ द नॉलेज विथ यू गाइस जो फूड साइंस के रिलेटेड है। एंड इन माई फर्दर व्लॉग्स आपको मेडिकल कंटेंट भी मिलेगा, where I'll be discussing about disease condition, diagnosis, prognosis, line of treatment. But yes, you should always consult your doctor. I'm just sharing my knowledge with you all. सबकी अपनी अपनी knowledge होती है. I'm still learning. I'm a learner. So I am not claiming that I know everything, but I will try my best to provide the best knowledge. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल and take care.